नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। वहीं आने वाले समय में जो है किस प्रकार रहेगी गतिविधियाँ भारत के अन्य राज्यों में भी, या भारत के धरातलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार की मौसमी प्रणालियाँ जो हैं रहने वाली हैं। यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक कमज़ोर डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों से होते हुए गुजर रहा है, जिसका कुछ हल्का प्रभाव हिमालयी राज्यों सहित कुछ मैदानी इलाकों में छुटपुट बूंदाबांदी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, कुछ दिल्ली के आसपास से लेकर राजस्थान वगैरह, पिछले 24 घंटों के दौरान भी छुटपुट जगहों पर बौछार बूंदाबांदी देखने को मिली। और अगले 24 घंटों के दौरान भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर कुछ बादलों की आवाजाही होते हुए देखने को मिल सकती हैं। कोई विशेष गतिविधियाँ नहीं रहेगी। मौसम अब संपूर्ण भागों में शुष्क होने लगेगा। धूप जो है संपूर्ण भागों में खिलने लगेगी। तापमान बढ़ गया है और अब तापमान जो है कई इलाकों में 45-46 डिग्री तक जा सकता है आने वाले 10 दिनों में। वहीं जो पश्चिमी जेड धारा का प्रवाह है वो आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर रुख करते हुए भारत में प्रवेश कर रही है और उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर, यानी अब ये हवाएं बिल्कुल शुष्क आ रही है, जबकि पहले अरब सागर से आ रही थी। और यहीं पर देखें तो एक जो है ऊंचाई पर एंटी साइक्लोन इसी पश्चिम जेड धारा के दक्षिण छोर पर है, जो कि गुजरात या महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास। वहीं अरब सागर के जो धरातलीय क्षेत्र है वहाँ पर कुछ हल्का उच्च दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। जो ITCZ है वह आप देख सकते हैं गोवा के आसपास से लगाकर तमिलनाडु के उत्तरी भाग या आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों से होते हुए जो पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं उनकी ओर जो है ये अब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही है, यानी म्यांमार के आसपास तक जो है इसका प्रभाव बढ़ने लगा है। वहीं अरब सागर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में भी जो है अब इसका प्रभाव बढ़ने लगा है, जिससे अब जो है जल्द ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक तूफान बनने जा रहा है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक निम्न दबाव बन चुका है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद 24 से 72 घंटों के बीच में डीप डिप्रेशन बनते हुए एक साइक्लोनिक स्टॉर्म मोखा बनेगा। और फिर ये जो है आगे उत्तर पूर्व और फिर जो है उत्तर दिशा में बढ़ते हुए उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों की ओर पहुंचेगा। उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर ये वापस यानी बांग्लादेश और म्यांमार की ओर मुड़ जाएगा। इसके बारे में पहले भी आपको इस तूफान के बनने के पहले बताया जा चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 42.15 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वहीं जो अधिकतम आर्द्रता का स्तर है वह 52.22% रहा और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी यहाँ पर 21% है। वायु दबाव 1007 मिलीबार बना हुआ है, यानी वायु दबाव अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे कम होता जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो जल्द ही जो है यहाँ पर मौसम शुष्क और उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने से बिल्कुल ही आर्द्रता घट जाएगी। तापमान बढ़ेंगे, कुछ जगहों पर लू की स्थिति जो है पनपने की संभावनाएं बन रही हैं। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के आसपास तक या 45 डिग्री को क्रॉस करने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी जो मैदानी राज्य हैं वहाँ से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों में अब जो है ज़्यादातर दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा, तीखी धूप रहेगी और हवाओं का रुख जो है अब बढ़ने लगेगा। लेकिन उसके बाद में जो है जैसे ही बंगाल की खाड़ी में तूफान बन जाएगा उसके बाद में जो है फिर से बड़ी मौसमी हलचल जो है इधर उधर होगी, या कह सकते हैं मौसमी प्रणालियाँ वापस जो है अलग अलग बनेगी, जिससे अरब सागर में जो है उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ से जो हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी और जैसे ही ये तूफान उत्तर पूर्व में उत्तर में बढ़ जाएगा मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर, उसके बाद में इसका प्रभाव अरब सागर में जो है कम रहने से वहाँ पर हवाओं का दबाव फिर से बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में राजस्थान, गुजरात और जो पाकिस्तान के इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, इन इलाकों में अरब सागर से जो है भारी हवाओं का दौर बढ़ जाएगा, या कह सकते हैं ज़ोरदार तूफ़ानी हवाएं भी चल सकती हैं। गुजरात के इलाकों से लेकर पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं और मध्यम से तेज़, कहीं कहीं ज़ोरदार तेज़ हवाओं के झोंके राजस्थान के क्षेत्रों में भी तीसरे सप्ताह के दौरान अरब सागर से देखने को मिल सकते हैं। और उसी दौरान जो है अब यहाँ पर देखें तो मौसम बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा राजस्थान में। लेकिन नया बदलाव अगर देखें तो तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर चौथे सप्ताह की शुरुआत में फिर से बारिश के लिए अनुकूल कुछ नया बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मई में। यानी अब अगले 10 दिन लगभग शुष्क मौसम है, लेकिन 10 दिनों के बाद में यानी तीसरा सप्ताह मई महीने का, यानी
लगभग 20-21 तारीख अंतिम दिन तीसरे सप्ताह के यही रहेंगे और वहाँ से लेकर चौथे सप्ताह की शुरुआत में यानी लगभग 21-22 तारीख के आसपास से लेकर नया मौसमी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें बादल छाने या मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने जैसी संभावनाएं भी जो है यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले समय में दे सकते हैं। तब तक मौसम लगभग जो है संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत सहित मध्य भारत में शुष्क बना रहेगा। हालांकि कमजोर WD उत्तरी हिमालयी राज्यों तक पहुंचते रहेंगे, जिससे हिमालयी राज्यों में कुछ इसका असर देखने को मिलेगा, जबकि मैदानी इलाकों से लेकर जो है संपूर्ण भाग शुष्क बने रहेंगे। तापमान बढ़ेगा और जो गर्मी अब तक कम थी वह बढ़ने लगेगी। संपूर्ण भारत में तापमान बढ़ेगा और इस तूफान के बनने के बाद जो है यहाँ पर आर्द्रता काफ़ी घट जाएगी, जिससे और ज़्यादा कुछ लू वाली स्थिति बन सकती है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान तक के इलाकों में। लेकिन उसके बाद में उम्मीद है अरब सागर में दबाव बढ़ जाएगा हवाओं का, या कह सकते हैं उच्च दबाव की स्थिति, जिससे अरब सागर से हवाओं का प्रभाव फिर से बढ़ सकता है, जिससे कुछ आर्द्र हवाओं का प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में उस दौरान देखने को मिल सकता है, जो कि तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर चौथे सप्ताह की शुरुआत में यानी 20, 21, 22 मई के आसपास से लेकर और उन्हीं दिनों में जो है यहाँ पर फिर से उत्तर पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश की हलचल देखने को मिल सकती है। बारिश वाला माहौल या बारिश के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो सकती है। उस दौरान एमजेओ की स्थिति हो सकता है फिर से जो है हिंद महासागर के क्षेत्रों की ओर से गुजरने के लिए अनुकूल हो जाए। हालांकि अभी भी जो है ये इन्हीं क्षेत्रों से होते हुए आगे निकल रही हैं, कह सकते हैं आगे निकल गई हैं, लेकिन इतना जल्द ही पुनः वापस जो है इसका दौर भी आ सकता है। इसकी जो है फिलहाल संभावनाएं 40% बन रही हैं कि इतने कम दिनों में दोबारा इसका रोटेशन हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें तो अब जो है जो दक्षिणी राज्य है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, जो तमिलनाडु के इलाके हैं, आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, तो ये देखने को मिल रही हैं पूर्वी हवाओं के कारण, जो कि बंगाल की खाड़ी से आ रही है ऊंचाई पर, या कह सकते हैं हल्का पूर्वी हवाओं या पूर्वी जेट का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं जो सतही भागों पर निम्न दबाव बन चुका है, जो कि अब मोखा तूफान के रूप में उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा और मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास पहुँचने के कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ उड़ीसा के क्षेत्रों में इसका प्रभाव तटीय किनारों पर तेज हवाओं के रूप में, कुछ वर्षा के रूप में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन तूफान का सीधा असर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो है तूफान सीधा बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा, जिससे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है तीसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों से लेकर, या कह सकते हैं लगभग 10 से लगाकर या 12 मई से लगाकर 14 मई के मध्य, जो कि तीसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास। बाकी संपूर्ण भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।